हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर परीक्षा गांव। एक्सरसाइज 1.1 के हमने सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है वास्तविक संख्याओं की, इट मींस रियल नंबर्स की, एक्सरसाइज 1.2। उसको लगाने से पहले हम अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। बेसिक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये आया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इट मींस अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आखिरकार क्या होती है। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्डों से परिचित होना पड़ेगा। पहले हम आपको इस आधारभूत प्रमेय को बता देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम उन वर्ड से भी परिचित हो जाएंगे। तो हमारी ये आधारभूत प्रमेय क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आखिर है तो है क्या। तो जान लीजिए कि इसका कहना है, इस प्रमेय का कहना है कि सभी भाज्य संख्याएं जो होती हैं, भाज्य संख्याएं जो होती हैं, इनको हम उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका कहना ये है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं, उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में उन भाज्य संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या समझना होगा कि आखिरकार भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनके गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, इनको आपको जानना होगा। तो चलते हैं, हम पहले जान लेते हैं कि हमारी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से विभाजित हो जाएं। इट मीन्स वे संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जाते हैं, तो उनको हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। इसको हम समग्र संख्याएं भी कहते हैं, समग्र संख्याएं भी कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स भी इन्हें कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे कि 4 ले लिया, जैसे कि आपने 6 ले लिया, जैसे कि आपने 8 ले लिया, जैसे कि आपने 9 ले लिया, जैसे कि आपने 10 ले लिया, जैसे कि आपने 12 ले लिया। इसमें क्या है, 4 जो है वो 4 से तो विभाजित हो सकती है, 1 से तो विभाजित हो सकती है, इसके अलावा भी ये 2 से विभाजित हो सकती है। तो वही तो यहाँ पे क्या कहा गया है, वही यहाँ कहा गया है कि एक और स्वयं के अलावा, मतलब एक और स्वयं को तो छोड़कर ये दूसरी संख्याओं से भी विभाजित अगर हो जा रही है कोई संख्या, तो उस संख्या को ही हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या का नाम देंगे, कंपोजिट नंबर का नाम देंगे। ऑल क्लियर हो गया कि भाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। जस्ट आपका इसका उल्टा हो जाएगा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं, इसको हम प्राइम नंबर्स के नाम से जानते हैं, प्राइम नंबर्स के नाम से। तो वो संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित हों,
जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती हों, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऑल क्लियर हो गया? जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो, जैसे कि आपका 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 7 ले लिया, 11 ले लिया, 13 ले लिया। इसमें क्या हो रहा है? 2 जो है वो 1 से तो विभाजित हो जाएगी, 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 2 मतलब स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी, 1 से भी विभाजित हो जाएगी और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी। इस वजह से कहा गया है कि 2 जो हमारा है वो प्राइम नंबर है। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ये निकला, कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि भाज्य संख्याओं और अभाज्य संख्याओं में कंक्लूजन हमारा ये निकला कि भाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका 2 से अधिक संख्या विभाजित करती हैं। भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक संख्याएं विभाजित करती हैं और वहीं अभाज्य संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं ही क्या करेंगी? विभाजित करेंगी। और वो कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करेंगी? एक तो 1 विभाजित कर देगा और एक स्वयं से ही वो विभाजित हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें पता चल गया कि अभाज्य संख्याओं को 2 संख्याएं ही विभाजित कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं, एक तो स्वयं हो जाएगी और दूसरा 1 हो जाएगा। वहीं भाज्य संख्याओं को 2 से अधिक संख्याएं विभाजित करती हैं, जैसे कि पहला 1 तो विभाजित करेगा ही, स्वयं से तो विभाजित हो ही सकती हैं, इसके अलावा भी अन्य नंबर से वो विभाजित हो सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं। दूसरी चीज हमारा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप बता दीजिए कि 1 जो होता है उसको हम किस में लेंगे? 1 जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है या फिर आपका भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है या फिर आपका प्राइम नंबर है? तो 1 हमारा जो है वो ना तो हमारा अभाज्य संख्या कहलाता है और ना ही भाज्य संख्या कहलाता है, क्योंकि अभाज्य संख्या इट मीन्स प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 1 या स्वयं से जो संख्याएं विभाजित हों। इट मीन्स वहाँ पे 2 संख्याएं अवेलेबल होती हैं विभाजन के लिए, और वहीं भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक संख्याएं अवेलेबल होती हैं विभाजित करने के लिए। भाज्य संख्याओं को विभाजित करने के लिए 2 से अधिक संख्याएं अवेलेबल होती हैं, लेकिन 1 जो है उसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है, और ये 1 क्या है? वह स्वयं ही है। वह क्या है? स्वयं ही है, कोई अदर संख्या नहीं आ रही है। इट मीन्स लेस देन 2 है, इट मीन्स लेस देन 2 संख्या ही यहाँ पे अवेलेबल है 1 को डिवाइड करने के लिए। इस वजह से कहा जाता है कि ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ऑल क्लियर? आपको क्वेश्चन पुटअप कर सकता है तो आप ये इसका रीजन लगा सकते हो। ऑल क्लियर? तो अब हम आते हैं अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आखिर क्या कह रहा था। वो हमने जान लिया था कि जितनी भी भाज्य संख्याएं होती हैं वो उनके ही अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित की जा सकती हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? विथ एग्जाम्पल जानेंगे। एग्जाम्पल में जैसे हमने क्या ले लिया? 14 ले लिया। 14 क्या है? हमारा एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यदि आप इसके क्या करोगे? फैक्टर करोगे। फैक्टर मतलब एलसीएम अगर हम इसका लेंगे तो आप इस तरह से एक वर्टिकल लाइन बनाओगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे और यहाँ पर आप क्या कर दोगे? 14 लिख दोगे। अब इसका कम से कम ये कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगा पूरी तरीके से? तो आपका 2 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 2 7 14 आ जाएगा और नेक्स्ट हमारा ये 7 से ही विभाजित होगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 14 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 × 7। 2 × 7 के रूप में हमने लिखा, जहां पे 2 हमारा क्या है? एक अभाज्य गुणनखंड है
और 7 क्या है हमारा, ये भी हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है। इट मीन्स हमें क्या पता चला कि हमने भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित कर दिया, और यही हमारा कॉन्सेप्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाता है। इसी चीज को यूज करके हम एक्सरसाइज 1.2 के हर एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।